थीटा घटाओ tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा घटाओ tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। अब इसको थोड़ा सिद्ध कर लेते हैं, फिर इस पर 3-4 फॉर्मूला फिर देख लेते हैं, फिर और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ ये है सर ए, ये है सर बी और ये है आपका सी। ये वैल्यू क्या दिया हुआ है थीटा। ठीक है, तो अब जरा बताइएगा ये लेक्चर से चले ना, तो सर ये होता है तो क्यों होता है कि नहीं, काहे याद करते हैं। तो बस सब वैल्यू बाबू sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण आधार बटे कर्ण उसी पर सब बना है, टोटल फार्मूला बना है। सारा फार्मूला आप देख लिए ना एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो 10वां में जितना भी आप फार्मूला अभी तक हम आपको बताए हैं सभी के सभी फार्मूला एक दूसरे से क्या है जुड़े हुए। तो चलिए इसका बताइए करते हैं। सेक स्क्वायर थीटा घटाओ tan स्क्वायर थीटा। अच्छा सेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटा आधार। तो कर्ण का मान कितना हो गया, तो ये हो गया आपका लंब, ये हो गया आपका आधार और ये हो जाएगा आपका कर्ण। तो सेक थीटा जो होता है cos का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बटे क्या आधार माइनस tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, यानी कि अच्छा हम ऐसे लिख दिए, अच्छा छोड़ो ना, ए बी बी सी के रूप में नहीं लिखा है, इसी लिख दिए हैं। क्या आधार स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, और कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है आधार स्क्वायर। आधार स्क्वायर बटे आधार स्क्वायर कटेगा, कट के कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत हुआ यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं ना। तो हम यहाँ से अब 3-4 फॉर्मूला हम देख सकते हैं आराम से, 5 गो, हाँ जी 5 गो। देखिए सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, माइनस है ना ये पड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। तो सेक थीटा बराबर क्या देख सकते हैं रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर हो गया। दूसरा देख लेते हैं कि माइनस है ना ये पड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, और ये माइनस प्लस है तो ये पड़ जाएगा तब माइनस। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा tan स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कुल मिला के कितना प्रश्न हो गए यहाँ पे, फार्मूला हो गए 5। कौन कौन फार्मूला हो गए देख लीजिए जरा। सेक स्क्वायर थीटा घटाओ tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा tan ई पट जाएगा तो माइनस प्लस होगा, ई वाला पट जाएगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। उसी प्रकार से सेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आप यहाँ पे कुछ फॉर्मूला फिर आ गया जी। इससे ज्यादा होगा भी नहीं, हम आपको पूरा दिखा भी देंगे, प्रत्यक्ष दिखा देंगे ना। बस ये लास्ट थ्योरी है आपका, एक और बच रहा है, इसके बाद हम क्वेश्चन पर ही आ रहे हैं और वो भी लगातार पे आ रहे हैं, लगातार क्वेश्चन बता देंगे आपको सारा क्वेश्चन। चलिए बताइएगा सेक स्क्वायर 1 डिग्री घटाओ कितना डिग्री tan स्क्वायर कितना डिग्री बराबर 1। हम इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस tan स्क्वायर कितना डिग्री। उसी प्रकार लिख सकते हैं सेक स्क्वायर 50 डिग्री माइनस कितना डिग्री tan स्क्वायर 50 डिग्री बराबर 1। सेक स्क्वायर 35 डिग्री माइनस tan स्क्वायर कितना डिग्री
यानी कि ये जितना अगर ये गधा लिखेंगे तो ये भी क्या होना चाहिए, गधे ही होना चाहिए। तो अगला पे आए ना हम लोग, अगला है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा घटाओ कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है कि नहीं। और एक चीज और, 10वां क्लास का जितना भी इसमें चैप्टर है A to Z टोटल का हम वीडियो बना के डाल देंगे। एक चैप्टर एक शूट में समाप्त कर देंगे, चाहे 4 घंटा का वीडियो हो, 5 घंटा का वीडियो हो, 6 घंटा का वीडियो हो। जैसे फिजिक्स भी पढ़ाएंगे तो एक शूट में पूरा खत्म, वो चैप्टर पूरा खत्म, इसमें का सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव के साथ। तो चैनल पर बने रहिएगा, है ना, आपको धीरे धीरे करके सारा वीडियो मिल जाएगा। हाँ हाँ 10वां लेवल का, अरे 11 12 सब डाल देंगे हम, टाइम तो अब लगेगा थोड़ा सा, लेकिन हाँ 11 12 सब डालेंगे टोटल A to Z। इसको भी सिद्ध करें कि आप समझ गए कि सिद्ध हो जाएगा सर, हो जाएगा ना। तो हम लिख सकते हैं ना कोसेक स्क्वायर थीटा। अच्छा ये ना हम आप लोग के लिए छोड़ते हैं, आप लोग अपने से सिद्ध करके देखिए इसको सिद्ध कर पाएंगे कि नहीं। तो हम देख लेते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो हम लिख सकते हैं ना कोसेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, हो गया। फिर उसी प्रकार से इसको ई पर ले जाएंगे, इसको ई पर लेके आएंगे, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस है ना, ई पर जाएगा तो माइनस, और ई वाला ई पर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर ये हो गया। तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो ये होगा आपका अगला फार्मूला, अगला 5 फार्मूला हो गया। यानी हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर 1 डिग्री बराबर माइनस कितना डिग्री, कॉट स्क्वायर कितना डिग्री 1 डिग्री, इसका मान कितना होगा। उसी प्रकार से कोसेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर कितना डिग्री 10 डिग्री, मान कितना हो जाएगा 1। ठीक उसी प्रकार से कोसेक स्क्वायर 15 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर कितना डिग्री 15 डिग्री बराबर 1 हो जाएगा। बस ये आपका हो गया थ्योरी का बस इतना ही थ्योरी है। अब तक कितना बताएं, अरे सॉरी 0 लिखनी है, 0 किस होगा यार, 1 होगा, 1 ही होगा। तो थ्योरी का हो गया द इंडेक्स। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन के ऊपर, है कि नहीं। एक एक क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, देखते हैं। है कि 9 सेक स्क्वायर ए घटाओ 9 कितना स्क्वायर 10 स्क्वायर ए, तो 9 दोनों में कॉमन हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर थीटा घटाओ 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो 9 गुने 1 बराबर कितना आंसर आ जाएगा, ठीक है 5 बना दिए। सेक स्क्वायर थीटा घटाओ 1, सेक स्क्वायर थीटा घटाओ 10 स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, इसका आंसर क्या हो जाएगा ठीक, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटे cos, साइन और cos से क्या होता है एक दूसरे का उल्टा, या तो ये वाला हो सकता है कि रूट अंडर 1 घटाओ cos स्क्वायर थीटा, ये हो सकता है कि नहीं। तो साइन थीटा का हम दो को फार्मूला देख लिए, साइन थीटा बराबर 1 बाई क्या होता है cos थीटा, और एक और होगा साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 घटाओ cos स्क्वायर थीटा। दोनों ऑप्शन में जो रहेगा वही आंसर होगा। तो 5 तक लिखा हुआ है, दिया हुआ है 3 tan थीटा बराबर कितना 3 sin थीटा। कब है साइन स्क्वायर थीटा घटा cos स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा है। जब तक हम ये निकालेंगे नहीं तब तक बनेगा नहीं आगे थीटा का मान। किसी में बदल लीजिए √3, इसको लिख सकते हैं क्या sin थीटा बटे cos बराबर 3 sin थीटा। कोई दिक्कत नहीं ना, पीछे पीछे गुना करें, काट दो ऊपर से ऊपर, काटने आता है ना, काट दिए। तो √3 बटे क्या आया cos थीटा बराबर कितना आया 3। अच्छा 3 को लिख सकते हैं
√3 गुने √3, खैर छोड़िए, तिरछा तिरछा गुना कीजिए, 3 cos थीटा बराबर कितना, √3। तो cos थीटा बराबर कितना आ जाएगा बाबू, √3 बटे कितना, 3। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक किसी को? तो हम इसको लिख सकते हैं, हल्का परिमेयकरण कर सकते हैं, उसको करने के लिए नहीं है। √3 बटे, अच्छा ये छोड़ो ना, इतने को कहाँ पर जाएगा, आगे करने के लिए नहीं। यह थीटा, तो cos थीटा बराबर ये क्या हो जाएगा, आधार, और ये क्या हो जाएगा, कर्ण। तो आधार का मान, कर्ण का मान, तो लंब निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो, 3 के स्क्वायर माइनस √3 का, 3 के स्क्वायर यानी 3 दिया, 9 माइनस 3 यानी कितना, किसका मान निकालना है देख लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसी का मान निकालना है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण यानी √6 बटे कितना, 3 माइनस कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे यानी √3 बटे 3 आदि। और अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है यार, 6 बटे 9 माइनस 3 बटे 9, कैल्शियम 6 माइनस 3 बटे 9, 3 बटे 9 का मतलब 1 बटे 3 कौन है यार, अच्छा क्वेश्चन था, हल्के में मत लीजिएगा। देखिए पहले यहाँ से यहाँ पे आए, ठीक है, फिर मान निकालिए, क्या क्या दिया हुआ था, आधार दिया हुआ था और कर्ण दिया हुआ था, तो लंब निकाल लिए, वैल्यू निकल गई, ठीक है। आगे बढ़े, 1 नंबर का प्रॉब्लम ये है कि बनाया हुआ नहीं, सॉल्यूशन किताब में नहीं है, क्वेश्चन आंसर खाली दिया हुआ है। देखिए लिखेंगे सोल्व, क्या दिया हुआ है, 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, 4। तब है सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, अगर हम किसी तरीके से साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा किसी का भी मान निकाल देते हैं, इसमें पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, है कि नहीं। तो चलिए देख लेते हैं, साइन है कॉस है, तो दोनों को पहले या तो साइन में बदल दो या तो दोनों को कॉस में बदल दो। तो हम लिख सकते हैं सेम साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 1 घटाओ होता है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना, बस हो गया, होता है 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ गया, 4। कितना हो जाएगा सर, 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 4 माइनस 3 प्लस है बच जाएगा तो माइनस, 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 बटे 4, तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 बटे 2 लिख सकते हैं, स्क्वायर हटेगा तो रूट। अच्छा ये थीटा का मान भी रख के बना सकते हो, लंब कर्ण देना जरूरी नहीं है। 1 बटे 2 बराबर कितना लिख सकते हैं, साइन 30 डिग्री लिख सकते हैं, तो थीटा बराबर कितना आ गया बाबू, 30 डिग्री आ गया ना। अब पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा, प्लस बनाना है तो कितना डिग्री, सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक कितना डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है। चलिए सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस 30 का उल्टा, और कॉस 30 का मान कितना होता है, साइन 60, साइन 60 का उल्टा। चलिए बताइए साइन 60 का मान कितना होता है, तो इसका उल्टा बताइए, बताइए समझ में आया कैसे किए सर। ये हम किए ऐसा, ये जो होता है ना cos 30 का उल्टा होगा, cos 30 का वैल्यू जो होगा उसका उल्टा, cos 30 का मान किसके बराबर होता है, साइन 60 के बराबर होता है, अभी बता दिए हैं। और साइन 60 का मान कितना होता है, √3 बटे 2, तो इसका उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 बटे √3। ठीक उसी प्रकार से इसका भी निकालते हैं, कॉसेक है किसका उल्टा होता है, तो साइन 30 का मान कितना होता है, 1 बटे,
एलसीएम कितना हो जाएगा बाबू? 2 रूट, अच्छा इसका उल्टा करेंगे ना, 2/1। एलसीएम कितना हो जाएगा? √3, 2 + 2 √3, तो आंसर कितना हो जाएगा सर? हो तो गया, कितने आंसर दिया कुछ? बोलिए, समझ में आया? हाँ जी, समझ में तो आ ही गया होगा, लेकिन सर जी ऐसे बनाएंगे हालत खराब हो जाएगा परीक्षा हॉल में। ये लग रहा है कि 5 नंबर का क्वेश्चन है। 25 में 25 वाला क्वेश्चन लिखने तो इतना हार्ड नहीं है। क्या लिखना है? सेक थीटा प्लस कितना दिया हुआ है? कॉसेक थीटा। इसका मतलब इसका कुछ ना कुछ वैल्यू देगा, इसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, है कि नहीं? तो बीच में क्या वैल्यू आना चाहिए? प्लस आना चाहिए। ये होगा क्या? ये होगा क्या? काज नहीं, समझ में आया? ये होगा नहीं यार। अरे और भी देखना चाहते हो सर कितना डिग्री पे आएगा मान? चलिए आगे। हल्का है, एकदम हल्का है, और जो भारी है तो उसे लग रहा है कि देखो तरीय प्रश्न बना रहे हैं। देखो लिखेंगे सोल्व। इसका मान पूछ रहा है 5 cot थीटा बराबर कितना दिया हुआ है? 3, है ना? तो इसका मान आपसे पूछ रहा है। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, थोड़ा हम इसको तोड़ते हैं थोड़ा सिंपल वे में, नहीं तो बनाने के लिए तो हम बना सकते हैं, लंबा बनेगा। तो इसको हम शॉर्ट करने का प्रयास करते हैं और देखते हैं आप लोग कर पाइए। 5 sin थीटा बटा 3 cos थीटा बटे कितना दिया हुआ है? 4 sin थीटा प्लस 3 cos। अभी हम 3 3 4 4 हटाते हैं, थ्योरी पहले पढ़ लेते हैं। इसको tan थीटा के रूप में लिखिए। इसको किस रूप में लिखना है? tan थीटा। अगर ये सीख गए तो इसको मुश्किल से 10 सेकंड के अंदर ला दीजिएगा, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। अच्छा ये बताइए कि अगर 1/5 है तो अंश में यदि 5 से और हर में भी 5 से गुना करते हैं तो कोई फर्क पड़ता है? नहीं फर्क पड़ेगा, बिल्कुल सही। a/b है तो हम इसको हम a/5 और b/5 करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं सर, वही सेम है। बहुत अच्छे। अगर a + b बटे a - b है, अगर हम a + b को बटा c और a - b को बटा c करते हैं तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं सर, बात तो बराबर हो गई। सर इसको एक चीज और लिख सकते हैं, a/c प्लस b/c, अलग अलग कर सकते हैं दोनों को। इसको क्या लिख सकते हैं? a/c माइनस ई। थ्योरी समझे? कोई दिक्कत नहीं, उतारना चाहते हैं तो उतार लीजिए क्योंकि इसी में पूरा बेस्ड है। इसको डाल देते हैं खुपचे में। खुपचा समझता है ना? खुपचा मतलब होता है कोना। ये चला जाएगा, देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे, अच्छा ऊपर में अगर हम कॉस थीटा और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे कॉस थीटा दे देते हैं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? इसको हम क्या लिख सकते हैं बाबू बोलो? इसको लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? tan थीटा माइनस 1 बटे tan थीटा प्लस, लिख सकते हैं। देखो आशीष, हो सकता है नहीं समझ में आ रहा है, ऊपर ऊपर
अब भोजन चाहिए? हाँ बाबू बोलो। अरे बाबू कटेगा ना, हो जाएगा ना। तो सर जिधर कॉस था ना उधर क्या लगा दिए ये, और जिधर साइन था ना उधर क्या लगा दिए tan। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि cos थीटा से भाग दिए थे इसलिए हुआ। सर इसको और शॉर्ट तरीके से नहीं लिख सकता, आराम से, बिल्कुल सर आराम से लिख सकते हैं। आप लोग बताइएगा जरा, साइन थीटा प्लस cos थीटा, जल्दी जल्दी बताइएगा। साइन थीटा माइनस cos थीटा क्या लिखेंगे? साइन वाला पर क्या लिखते हैं? tan थीटा प्लस 1 बटे tan थीटा माइनस, जहां पे cos होगा वहां पे क्या लिखेंगे? tan लिखेंगे। चलिए उसी तरह से बताइए, 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा बटे 3 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा, 3 tan थीटा प्लस 4 बटे 3 tan थीटा माइनस 4। समझ में आया? अरे ये काट देगा, कोटेगा कैसे यार? प्लस माइनस है तो कट जाएगा। अच्छा सब गुण गोबर। देखिए 5 cot थीटा बराबर है 3, तो cot थीटा का मान कितना हो जाएगा? 3/5, 5 नीचे आएगा, तो tan थीटा का मान कितना हो जाएगा बताओ? 5/3। किसका मान निकालना है? 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटे 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। सेम इक्वेशन अगर 5 नंबर में आए तो आपको बनाना पड़ेगा कि दोनों तरफ है अंश और हर में कितना से भाग देने पर? cos थीटा से भाग देने पर। और जो इसके पहले वाला प्रोसेस बताया था वो बनाना पड़ेगा। यहाँ पे तो सिंपल है, एक के नंबर पर लाना ही है, तो 5 साइन के स्थान पे क्या लिखा जाएगा? माइनस, लिख सकते हैं तो 5 प्लस 5/3 माइनस 3 बटे 4 कितना? 5/3 प्लस 3, तो कितना लिख सकते हैं सर? 25/3 माइनस 3 और 20/3 प्लस 3। एलसीएम बता दीजिए 3, 25 माइनस 9, एलसीएम बता दीजिए 3, 20 प्लस 9, घटेगा, घटेगा तो कितना हो जाएगा? 16 9। यार एक नंबर का क्वेश्चन है, एक नंबर का क्वेश्चन है, ये तो 5 नंबर होना चाहिए। ऐसा ही था, अगर 10 को बना दिया तो टाइम में बेचारा का निकल जाएगा। नहीं हाँ? थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा? देखिए सारा प्रश्न प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ है। जो इम्पोर्टेंट है खाली वो देखे, अब ये बता दो कौन इम्पोर्टेंट है। चलिए cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा? cos थीटा बटे sin थीटा। अब देखो इसके पहले वाला क्वेश्चन देख लो, अजीब क्वेश्चन है यार। इसको बनाएंगे तो भी एक के नंबर मिलेगा, इसको ही बनाएंगे तो भी एक के नंबर मिलेगा, इसको बनाएंगे तो भी एक के नंबर मिलेगा। हाँ 50 को तो हल्का रहेगा, ये तो तय है ना। 10 हो गया, 11 देखते हैं। लिखेंगे 16, क्या दिया हुआ है? 5 cos थीटा बराबर 3, तो cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा? तो अच्छा ये बताइए क्या क्या दिया हुआ है, बताइए। थीटा अगर मानते हैं तो आधार बटे कर, तो 3 सही कितना?
4। तो 3 tan थीटा का मान आपसे पूछ रहा है कितना होगा, बराबर 3 गुने tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, कर्ण, आंसर कितना हो जाएगा 4। ठीक है। tan थीटा बराबर 3/4 हो तो sin थीटा का मान कितना होगा, चलिए देखते हैं। tan थीटा मान लेते हैं यहाँ पे, ये हो गया आपका थीटा, तो 3/4, तो 3 4 सही कितना, तो sin थीटा बराबर कितना हो जाएगा बताइए, 3/5। अब देखिए सबका एक ही नंबर, ये एक नंबर वाला ठीक है, ये यार एक नंबर में नहीं देना चाहिए, ये वाला देखो इसके पहले भी 2 4 को और बताए थे, ये भी एक नंबर में नहीं आना चाहिए, भी 5 नंबर में आना चाहिए। अब बच्चा लोगों का यही ना मनोबल टूट जाता है यार। ये सब एक नंबर वाला क्वेश्चन है, cot थीटा cot a बराबर कितना हो गया 8/15, तो ये बना लो, ये क्या बना लो a, ये क्या बना लो b और ये बना लो c। हम बताएं कि जो यहाँ पे रहेगा वही यहाँ पे आप मान लेना। cot थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब, तो आधार का मान लंब का मान, तो 8 15 तो ये कितना होगा 17। तो sin a का मान पूछ रहा है, तो sin a बराबर कितना हो जाएगा 15/17, 1/2। आधार बटे कर्ण लिखने की चीज नहीं है बाबू, सिंपल है। cos a बराबर कितना दिया हुआ है 1/2, तो 1 - 2 cos स्क्वायर a, यही ना है, cos है ये है, और 1 - 2 1/2 का भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 1 घटाओ 2 गुने 1/4 लिख सकते हैं, 1/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 घटाओ 1/2 हो जाएगा 2, 2 - 2 बराबर कितना हो गया 1/2, तो इसका आंसर 1। ठीक, 15 देख लेते हैं कितना आएगा, गलत सर, हम जानते हैं sec स्क्वायर थीटा घटाओ tan स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा घटाओ sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो माइनस है ना, इसी का मान निकालना है ना, बराबर कितना दिया हुआ है 1, तो tan स्क्वायर थीटा घटाओ sec स्क्वायर थीटा, -1 इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 1/-1 बराबर कितना हो जाएगा -1। बताइए समझ में आया। पंखा चालू कर लो ना। हाँ सर, पूरा किताब का नहीं बाबू, त्रिकोणमिति का, अरे ज्यादा देर नहीं लगेगा, आधा से 1 घंटा लगेगा और क्या। cos थीटा बराबर क्या होता है 1 घटाओ sin स्क्वायर थीटा, और आंसर हो जाएगा बी। अरे हल्ला मत करो, इधर देखो, अधिकांश क्वेश्चन को इसलिए नहीं होगा, कुछ ही क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। cos थीटा किसका उल्टा होता है साइन का, अठारह देखिए क्या दिया हुआ है 2 sin थीटा बराबर 1, तो sin थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1/2, तो 1/2 यानी कि sin कितना डिग्री, sin 30 डिग्री का मान होता है, तो थीटा बराबर कितना डिग्री आ गया 30 डिग्री आ गया, बस इसमें 30 डिग्री का मान पुट कर देंगे। अगर 1/2 के अलावे कुछ और आता 5/4 9/6 नहीं पता कर सकते हैं यार, लंब और कर्ण ऐसे मानना ही पड़ेगा फिर, लेकिन कुछ का वैल्यू हम लोग को पता है, तो इस तरीके से बना लेंगे। फिर cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान निकालना है, तो 3 ×
cot स्क्वायर कितना डिग्री प्लस कितना cot है 30 का मान किसका उल्टा होता है tan 30 का उल्टा तो tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 ये कितना होगा 3 गुने 3 प्लस कितना 3 के 9 9 प्लस 3 9 10 11 12 तो आंसर हो जाएगा